अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कोडिंग ज़ोन में खुशामदीद। मैं हूं ज़मील अली ख़ान और आज की हमारी वीडियो जो है वो कुछ अलग है। इसमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो है मुझे कुछ सवाल सेंड करे थे, तो मुझे 5 क्वेश्चन जो हैं वो सेंड करे थे और इसको कहा था कि आप इसको सॉल्व करें, इसको एक्सप्लेन करें, जो कि हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग में थे। तो चलिए, ये पहला सवाल था जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और कमेंट आउट कर दिया, तो चलें इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है और इसको मैंने कमेंट आउट भी कर दिया है, तो मैं इसको एक बार उर्दू में आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें करना क्या है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें एक जावा प्रोग्राम बनाना है और उसमें क्या होगा कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो रीड करेगा ये, और ये क्या करेगा, प्रिंट जीरो कर देगा अगर हमारी वैल्यू जीरो होगी, और क्या करेगा, ये तो पॉजिटिव कर देगा या तो नेगेटिव कर देगा। और इसमें एक और चीज़ ऐड करी हुई है कि हमारे पास इसमें स्मॉल लिखा हुआ आ जाए कब, जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर जो है वो लेस देन 1 हो। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे कि कैसे करते हैं। और अगर लार्ज लिखा हुआ आ जाए, अगर जो है ये एक्सीड कर जाए कितना, 10 लाख से। जैसे कि हमें पता है कि हमें जो है वो यूज़र से इनपुट लेना है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो है स्कैनर को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर को। हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर को और हम यहाँ पे लिखते हैं import java डॉट util डॉट स्कैनर। इससे क्या होता है, जब भी एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी हमारे पास ये वर्ड आए कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो आपको स्कैनर को जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्कैनर को इंपोर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो जब भी आप जो है वीएस कोड पे आके import java डॉट util डॉट स्कैनर लिखेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अब जो है वो हम इसको जो है वो कैसे यूज़ करते हैं वो आगे देखेंगे। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो टेम्पलेट लिख देता हूँ जो हमारे पास जावा का है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जो है वो स्कैनर को यूज़ किया था, तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्कैनर की क्लास बना देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो आसानी हो जाए। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर, और स्कैनर का ये बात खास ख्याल रखिएगा, स्कैनर का एस जो है वो कैपिटल होगा। स्कैनर लिखने के बाद जो है वो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे जिस नाम से हम जो है इनपुट को करना चाह रहे हैं यूज़। इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे जो है मैं अपना नाम भी अगर लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मुज़म्मिल, तो पूरे कोड में जब जब मुझे यूज़र से इनपुट लेना होगा तो हम मुज़म्मिल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको इनपुट रखता हूँ, जो कि हमारे पास एक फॉर्मल भी है, और अगर हम प्रोफेशनली भी देखेंगे तो इनपुट रखा जा सकता है। इसके बाद मैं इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू, और उसके बाद मैं लिखूंगा स्कैनर। न्यू स्कैनर जैसे ही मैं लिखूंगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो है वो हमारे पास सजेशन आ जाएगी। तो हमें जो है वो पहले सबसे पहले नल आई हुई है मेरे पास, तो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं systems डॉट इन। इससे हमारे पास क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा systems, एस जो है वो कैपिटल है, system डॉट इन, सही है। तो हमारे पास क्या होगा, हमने system डॉट इन लिख दिया है, तो हमारे पास इस पूरे सिस्टम पे जो है वो हमारे पास ये स्कैनर जो है वो आ गए हैं। और अब हमें जब भी कोई भी यूज़र से इनपुट लेना होगा तो हम जो है वो डायरेक्ट इनपुट वर्ड का यूज़ करेंगे, ना कि स्कैनर का। आप यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अब हमें पता चलिए भाई, हमने यूज़र का काम तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना है यूज़र से। अब हम एक काम करते हैं, एक लाइन प्रिंट करवाते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि हमें जो है वो इनपुट चाहिए। हमें पता है कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे, और यहाँ पे हमने कर दिया सिस्टम डॉट एरर हो गया, इसको मैं कर देता हूँ आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि हमें क्या चाहिए, एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिख देते हैं हम, सिंपली एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो जब भी मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास एक लाइन प्रिंट होकर आ जाएगी जिसमें लिखा होगा एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं कॉलन भी लगा देता हूँ, और इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ। तो अब जो है वो हमें यूज़र से इनपुट लेना है और इसको स्टोर भी करवाना है। ये दोनों काम हम एक ही लाइन में करेंगे। वो कैसे करेंगे, मेरे पास सजेशन आ गई है, हम यही काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल। अब डबल यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, डबल जो है वो हमारे पास एक डेटा टाइप है जावा में जिसको हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर के लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने डबल लिख लिया, उसके बाद जो है वो हमें यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना होगा जिसमें हम इसको स्टोर करवाना चाहते हैं। ये हमारे पास एक नंबर है, तो यहाँ पे जो सजेशन आ रही है उसी को बरकरार रखते हुए हम नंबर ही लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इनपुट। अब यहाँ पे इनपुट लिख रहे हैं क्योंकि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, स्कैनर के बाद जो आपने लिखा है वही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सही है, मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से कोई भी इनपुट लूँ तो मैं यहाँ पे इनपुट को यूज़ करूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट डॉट, और उसके बाद जो है वो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं जो कि हमारे पास डेटा टाइप्स के हवाले से होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट लाइन आ गया, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट एंड आ गया।
सो हम यहाँ पे जब डबल को यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, नेक्स्ट डबल को यूज़ करेंगे। सो हमने यहाँ पे नेक्स्ट डबल लिख लिया और हमने जो है वो इसको यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करवाई और यूज़र से इनपुट ले लिया। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया कि एंटर है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो एलएन दिया था, जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ रहा है कि हमारे पास कुछ भी लिखना हो। तो मैं यहाँ पे 56 लिख सकता हूँ। सही है, मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने ना इसको प्रिंट करवाया हुआ है ना कुछ करवाया हुआ है। सो अब हम आते हैं अपने इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास प्रिंट 0 करो अगर 0 हो। सही है, सिंपल सी बात है। सो हम यहाँ पे एक सिंपल इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पे कंडीशन में मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जब नंबर जो कि हमने क्या किया है यूज़र से लिया है, अगर हमारे पास ये नंबर क्या होगा 0 के बराबर होगा, सो क्या करेगा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देगा और प्रिंट एलन क्या करेगा, हमारे पास ये 0 कर देगा। सही है, तो अब हम जो है वो एल्स में भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है वो मैं एक ही काम करूँगा। वो काम जो होगा कि मैं तो अब जो एल्स वाले है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। उसको समझने का तरीका क्या है और वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं और स्ट्रिंग बनाने के बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का मैं एस जो है वो कैपिटल कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई जो कि हमारे पास एक डेटा टाइप है। अब हम यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूँ सिंपली आंसर। और आंसर लिखने के बाद जो है वो मैं इस वेरिएबल के अंदर देखूंगा कि हमारे पास जो नंबर है और वो लेस देन हुआ तो हम उसको लिख देंगे कि नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव हुआ तो हम इसको पॉजिटिव प्रिंट करवाएंगे। तो अगर आपको ये तरीका समझ में ना आए तो आप इसको एफ एल्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो ये तरीका काफ़ी यूनिक है और काफ़ी जो है वो प्रोग्रामर्स को अब जो है इसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये तरीका जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको समझना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे नंबर की बात कर रहे हैं जो हमने किससे यूज़र से लिया है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नंबर। सही, सिंपली हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाया आंसर, उसके अंदर हमने क्या देखा कि नंबर, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क और उसके बाद लिख देते हैं पॉजिटिव। सो हमारे पास इसमें क्या होगा, क्या जब भी हमारे पास नंबर जो है वो 0 से बड़ा होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर ये ना हुआ और इसको जो है वो हम कोटेशन मार्क से अंदर रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम एक कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे जो है वो हम कोटेशन मार्क के अंदर जो है वो हम नेगेटिव लिख देंगे। इससे क्या होगा कि हमें जो है वो इतनी एफएल्स को यूज़ नहीं करना पड़ा और हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है वो आ गई हैं। अब अगर मैं सिस्टम एक काम करता हूँ, मैं प्रिंट करवा देता हूँ और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे जो है वो आंसर को प्रिंट कर देता हूँ। सही, आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो अब आप देखें मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो हमारे पास आ गया एंटर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब मैं इस पर 2 डालता हूँ, 2.0, क्योंकि मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया है तो मैं पॉइंट में डालना पड़ेगा। हमने 2.0 डाला तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया। अभी यही अगर मैं नेगेटिव में डालता हूँ तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो मैं इसको मैं एक बार दोबारा रन करता हूँ और जैसे ही रन हो जाएगा हम यहाँ पे लिख लेते हैं -9 लिख लेते हैं, 9.0, और मैं इसको रन करूँगा, हमारे पास नेगेटिव आ गया। तो आप देख सकते हैं कितना आराम से हमने इस चीज़ को किया। आप इसको इफ एल्स की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल तरीका हमारे पास यही है, लेकिन इसको कम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपकी समझ में आ जाए तो आपका टाइम भी बचेगा और कोड जो है वो आपको ऑप्टिमाइज रहेगा। सो हमें ये करने की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसको एकदम एंड में करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, हमारे यहाँ तक हिस्सा जो है वो सवाल का कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास है ऐड स्मॉल इफ दी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यह होता है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मतलब हमारे पास 1 है। अगर 1 से छोटा होगा तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि ये स्मॉल है, और अगर ये एक्सीड कर जाएगा और 10 लाख से तो हमारे पास लार्ज लिखा हुआ आएगा। अब इसको जो है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे जो है वो एक इफ कंडीशन हमने लगा ली है और हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़, और यहाँ पे हम कुछ यूज़ करेंगे जावा की चीज़ों को, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हम यहाँ पे लिखते हैं math.apps एंड हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे एप्स, और इसके बाद हम लिखेंगे नंबर। सो इससे हमारे पास क्या होता है कि हम जब भी कोई हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर को यूज़ करना होता है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब आपने लिख दिया कि हमारे पास कोई भी एब्सोल्यूट नंबर जो है वो हमने हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि अगर वो लेस देन 1 हो। तो इसके लॉजिक को समझते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा क्या है। यहाँ पे हमने मैथ लिख दिया जो कि हमारे पास जो है वो हम यूज़ करते हैं जावा में। उसके बाद हमने एप्स लिख दिया जो कि हमारे पास एब्सोल्यूट को शो करता है, और यहाँ पर उससे हमने उसकी वैल्यू क्या दे दी, ये दे दी, जो कि हमारे पास क्या है, ये हमने ऊपर नंबर दिया हुआ है। हमने एक वेरिएबल जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है।
अगर वो क्या होगा हमारे पास 1 से छोटा होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमने यहाँ पे करवाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्मॉल। सही है। सो मैं इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर रख देता हूँ और क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। सो यहाँ पे हमने क्या करवाया, हमने इसको प्रिंट करवा दिया। सो हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ये मैंने अभी के लिए किया है ताकि हमें दिख सके। सो मैं इसको रन करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे अब 0.1 लिखूंगा तो हमारे पास जो है वो स्मॉल आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यार पॉजिटिव भी आए और उसके साथ साथ स्मॉल आए। सो हमें यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं करवाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऐड करना पड़ेगा आंसर के अंदर। सो मैं इसको वो कट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव शो करेगा। हमारे पास आंसर आएगा और उसके साथ जो है वो हम इस पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं, पहले हम एडिशन का साइन लगाते हैं और उसके बाद जो है वो हम इस इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं और उसमें हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल। सो हमने ये किया और उसके बाद जो है हमारे पास ये एक काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें एल्स वाला काम करना है। अब एल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये एक्सीड्स कर जाए 10 लाख से तो हमारे पास लार्ज लिखा हुआ है। सो अब हम जो है वो एक काम करते हैं, हम इसमें जो है वो एक एल्स भी लगा लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल्स। सो यहाँ पे जो है वो हमने एल्स को यूज़ करना है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसी को कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं और हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जावा में जब भी हम कोई न्यू नंबर, कोई बड़ा नंबर जो होता है उसको यूज़ करते हैं, कोई भी बड़ा नंबर हो उसको जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसको लिखने का एक ख़ास तरीका है, वो कैसे लिखते हैं हम आपको देखें। तो वो कैसे लिखते हैं वो अभी देखते हैं। सो हम एल्स में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपली, हम यहाँ पे एल्स इफ कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है तो मैं इसको वी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ इसकी कंडीशन को और मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन हो 10 लाख से। अब 10 लाख लिखने का तरीका, आप डायरेक्ट भी 10 लाख लिख सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा तरीका देखा जाए तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि हम यहाँ पे जो है वो एक अंडर स्कोर लगाने के बाद 0 0 लिखते हैं और उसके बाद दोबारा अंडर स्कोर लगाने के बाद 0 0 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हमें जावा में लिखना चाहिए। अगर आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका, प्रोफेशनल तरीका कि अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करना किसी के और समझ में आ सके, तो हमें जो है वो इस तरीके से लिखना पड़ता है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे लार्ज। सो अब हम क्या करेंगे, हम एंड में आके आंसर को प्रिंट करवा देंगे। तो हम सिंपली जो है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करेंगे और यहाँ पे जो है वो हम आंसर को प्रिंट करवा देंगे। सो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। और एक अच्छा तरीका इसमें यह है कि हमने यहाँ पे इनपुट को जो है वो यूज़ किया है और अब हमें आगे यूज़ नहीं करना, तो हम यहाँ पे जो है वो इनपुट डॉट क्लोज लिख सकते हैं। ये अगर आप ना भी लिखे तब भी आपको कोड वर्क करेगा, लेकिन जो है वो लिखना काफ़ी बेहतर रहेगा। सो यहाँ पे हमने एक कर्ली ब्रेस लगा दिया है और हमारा कोड सही रन कर रहा है। और बल्कि एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेस आएगा जो कि मैंने नहीं लिखा हुआ है। सो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेस लिख दिया है। और आपको जब भी अपना डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करना हो सो आप राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, तो आपका कोड जो है वो सीक्वेंस में आ जाएगा। सो अब हम इसको रन करते हैं और इसको देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे इसको रन करा है और मैं सबसे पहले काम करता हूँ, मैं अपना टर्मिनल जो है वो इसको क्लियर कर लेता हूँ। सो मैंने अपना टर्मिनल कर लिया क्लियर। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको जो है वो एक टर्मिनल ही बना देता हूँ ताकि हम आउटपुट को अच्छे से देख सकें। तो मैं काम करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ ताकि हम इसको देख सकें। सो जैसे ही मैंने इसको रन किया हमारे पास आई एंटर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब जो है वो हम एक बार जो है वो 0 डाल के देख लेते हैं। सो हमारे पास 0 प्रिंट कर रहा है ये। और मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, हम सबको देखेंगे एक बार। और यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया। सो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पॉजिटिव के लिए देखते हैं, तो हमने यहाँ पे 3.0 लिखा। सो हमारे पास पॉजिटिव आ गया। अब हम नेगेटिव के लिए देखेंगे, हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं। और नेगेटिव के देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक -8.0 सिंपली। सो हमारे पास नेगेटिव आ गया है। अब हम इसको दोबारा रन करेंगे, तो हमने इसको दोबारा रन किया किसके लिए, स्मॉल के लिए। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.9। तो आप देखेंगे हमारे पास पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, स्मॉल भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं आ रहा, तो आप उसको कोड में स्पेस भी लगा सकते हैं। सो अभी हम उसको बाद में करेक्ट कर लेंगे। फिर अभी हम इसको दोबारा रन करते हैं और लार्ज के लिए भी देखते हैं। सो यहाँ पे जो है वो अब हम लार्ज के लिए देखेंगे। लार्ज जो हमारी लिमिट क्या थी, 10 लाख थी, तो हम जो है वो 10 लाख 1000 कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे जो है वो मैं 1 लिख लेता, तो यहाँ पे जो है वो मैं 1 लिख लेता हूँ। सो आप देखेंगे हमारे पास पॉजिटिव लार्ज आ गया। इस पर भी स्पेस नहीं है, आप स्पेस लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। थोड़ा लॉजिकल था, लेकिन इसको और समझ लिया जाए जो काफ़ी आसानी से हो सकता है। अब हम इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले स्कैनर को इंपोर्ट किया क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना था। यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट यूज़ कर लिया जावा का।
और उसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो स्कैनर की एक क्लास बना ली है जो कि हमारे पास, जिसको हम यूज़ कर सकेंगे इनपुट के तौर पे। यहाँ पे कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं अपना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा, उसके बाद हमने एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक लाइन जो है वो प्रिंट करवा दी है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है नंबर, और डेटा टाइप है हमारे पास डबल, क्योंकि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। हमने यहाँ पे इनपुट को यूज़ किया और जो है हमें पता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू आई वो डबल के अंदर आएगी, तो हमने नेक्स्ट डबल को यूज़ किया। अब यहाँ पे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई कि इफ नंबर इज इक्वल्स टू जीरो, सो हमारे पास क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा जीरो को। वरना क्या करेगा, ये हमारे पास दिखेगा कि हमने यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बनाया आंसर के नाम से, और वो क्या कर रहा है कि हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग है हमारे पास एक, और जो है वो हमारे पास क्या करेगा कि नंबर जो है अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारे पास वो क्या करेगा, पॉजिटिव प्रिंट कर देगा, नहीं तो नेगेटिव प्रिंट कर देगा। इफ में आ गए फिर हम दोबारा, अब हमने देखा मैथ डॉट एब्सोल्यूट नंबर, तो हमारे पास क्या होगा, वन से पीछे ये नंबर दिखेगा लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर काउंट नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो है वो नंबर आ गया और इसमें लिख दिया कि हमने लेस देन 1 हो, मतलब हमारे पास 0.0 0.1 0.2 0.9 तक हमारे पास चलेगा। तो ये क्या करेगा, हमारे पास स्मॉल जो है वो आंसर के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे स्पेस जो है वो हमने लगा दी है इसमें कोटेशन मार्क्स के बाद। सो हमने क्या किया, इसको आंसर में ही ऐड करवाए है, यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं करवाया, आंसर में ऐड करवाया ताकि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव भी आए, उसके साथ साथ ये भी आए। और अगर ये एक्सीड कर जाए 10 लाख से तो हमारे पास जो है वो लाल है। यहाँ पे हमने आंसर को प्रिंट करवा दिया और इनपुट को क्लोज कर दिया और हमारा कोड जो है वो ख़त्म हो गया है। और ये सवाल हुआ है यहाँ पे एंड, और इस वीडियो को भी करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई मसला अभी भी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।